जरा सोचिए, एक तरफ मान लीजिए 40,000 लोग चिल्ला रहे हैं, वो गजब की एनर्जी, और फिर शो के कुछ घंटे बाद एकदम शांति, बिल्कुल अकेलापन। ये कॉन्ट्रास्ट कितना अजीब होता होगा, है ना? हाँ, मतलब ये जो एक्सट्रीम्स है ना एक कलाकार की जिंदगी के। बिल्कुल। तो आज हम रैपर विज खलीफा की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे। उनका एक हालिया इंटरव्यू आया है, उसके बेसिस पर अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो स्टारडम है और जो पर्सनल लाइफ है, इसके बीच वो बैलेंस कैसे बनाते हैं। और शायद यही बैलेंस उनकी इतनी लंबी सक्सेस का सीक्रेट भी है। इंटरव्यू में वो इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे वो इस डुअलिटी को हैंडल करते हैं, स्टेज की वो चमक दमक और घर की शांति। दो बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ बिल्कुल। वो कहते भी हैं कि शो के बाद जो खालीपन आता है वो सबसे अजीब होता है। इतनी एनर्जी के बाद अचानक सब शांत, इसे कैसे मैनेज करते हैं वो? उनका तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि स्टेज वाला जो विज खलीफा है ना, उसे वो घर के दरवाजे पे ही छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई स्टेज की एनर्जी घर के लिए नहीं है। ये सिर्फ आदत नहीं, ये जानबूझकर किया गया एक एफर्ट है। मतलब दो दुनियाएं अलग रखना, और फैंस के साथ भी उनका रिश्ता, वो उसे बहुत वैल्यू करते हैं। फैंस की बात आई तो हाँ, उन्होंने बताया कि लोग उनके नाम के गानों के बोल के टैटू बनवाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि उनके चेहरे का टैटू भी। चेहरे का टैटू। हाँ, ये तो मतलब बहुत गहरा कनेक्शन दिखाता है। वही तो, वो इसे कैसे देखते होंगे? शायद वो इसे उसी लॉयल्टी की तरह देखते हैं जो उन्होंने शुरू से बनाई। आपको याद है उनका शुरुआती स्ट्रगल? हाँ हाँ। जब पहली रिकॉर्ड डील मिली और फिर हाथ से चली गई। हाँ हाँ, उस जमाने में तो ये मतलब करियर खत्म होने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उन्हें अपने स्टाइल पर पूरा भरोसा था। वो हिप हॉप के साथ वो क्या कहते हैं, ट्रिपी वाइब्स और स्केटर कल्चर का मिक्स। हाँ, वो यूनिक मिक्स। लेबल शायद समझ ही नहीं पाए होंगे इसे। सही कहा, लेबल्स कंफ्यूज्ड थे, पर विज ने ये समझा कि असली पावर फैंस में है, किसी कॉर्पोरेट ठप्पे में नहीं। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, सीधा फैन से जुड़े। और यही वो नए कलाकारों को भी सलाह देते हैं ना, यस। कि एकदम से हिट होने के पीछे मत भागो, लॉयल फैन बेस बनाओ। हाँ, लंबी रेस की सोच। और यही सोच उनकी पर्सनल लाइफ में भी दिखती है, बहुत जमीनी। हाँ, जैसे उनकी सुबह की रूटीन, कुत्ते को टहलाना, थोड़ा वीड पीना। कहते हैं ये छोटी चीजें उन्हें शांत रखती हैं, फोकस्ड रखती हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी बहन की डेथ को हैंडल किया, वो भी बहुत कुछ बताता है। उन्हें पता था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने तैयारी की, लाइफ को सेलिब्रेट किया, हैलोवीन पर पार्टी रखी क्योंकि वो उसका जन्मदिन था। और परिवार से बात करके वो आज भी उस दुख से डील कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो मुश्किलों से भागते नहीं, उन्हें फेस करते हैं। पिता के तौर पर भी उनका नजरिया बहुत क्लियर है, काम और परिवार में बैलेंस, बेटे सेबेस्टियन और बेटी के लिए हमेशा मौजूद रहना। हाँ, और वो कहते हैं कि परिवार के लिए काम छोड़ा जा सकता है, लेकिन काम के लिए परिवार नहीं। ये बड़ी बात है। और उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वो कहते हैं कि हर खर्चे की जिम्मेदारी लो, जरूरी नहीं कि हर चमकती चीज खरीदनी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कम देखने को मिलता है, इतना ग्राउंडेड अप्रोच पैसों को लेकर। बिल्कुल। और उनकी पूरी सोच में एक चीज बार बार आती है, ग्रैटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजार होना। हाँ, वो कहते हैं कि जो है उसके लिए थैंकफुल होने से ही शांति मिलती है और ज्यादा पाने की इच्छा भी बनी रहती है। शायद यही उन्हें सक्सेस की दुनिया के शोर से बचाता है। हाँ, वो जानबूझकर नॉर्मल लाइफ को वैल्यू देते हैं। स्टारडम के साथ साथ वो आम जिंदगी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। वजह, वो कहते हैं कि लाइफ के मोमेंट्स को फील करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, नशे में धुत होकर नहीं। आजकल के कल्चर में ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल। और उनका एमएमए और फिटनेस का पैशन, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि इससे प्रेशर में शांत रहना सीखते हैं। जैसे अगर चेहरे पे पंच भी पड़े तो आप अपना कंट्रोल कैसे रखें। बिल्कुल, जिंदगी के पंच झेलना सिखाता है एक तरह से, दिमागी मजबूती। और आखिर में मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी पर उनके विचार, वो भी काफी अलग हैं। हाँ, उनके लिए असली मर्द वो नहीं जो अग्रेसिव हो, बल्कि जो शांत हो, बैलेंस्ड हो, प्रोवाइडर हो और इमोशनली कंट्रोल्ड हो। तो कुल मिलाकर विज खलीफा की कहानी सिर्फ एक रैपर की नहीं है, यह है बैलेंस की, मुश्किलों से लड़ने की, ग्रेटिट्यूड की, और हाँ, मर्दानगी की एक नई परिभाषा की। बिल्कुल, शोहरत की वो ऊंचाइयां और निजी जीवन की वो सादगी, उसके बीच उन्होंने अपना रास्ता बनाया है। हाँ, वो प्रसिद्धि और निजी जीवन का बैलेंस, वो शुरुआती स्ट्रगल से वापसी, परिवार को सबसे ऊपर रखना और मेंटल पीस के लिए ग्रेटिट्यूड और डिसिप्लिन,
ये सब मिलकर उनकी कहानी को पूरा करते हैं। तो यहाँ एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। जैसे विज खलीफा अपने हाई प्रोफाइल काम और निजी जिंदगी के बीच जानबूझकर एक बैलेंस बनाते हैं। हम अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी और अपने सुकून के बीच ऐसा कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा बदलाव ला सकते हैं?